बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाऊंगी वो है वाइट क्रीमी पास्ता, और ये हम चिकन के साथ बनाएंगे। सब्जियां भी डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें शामिल कर लीजिएगा जो जो आपको पसंद हो। तो चलिए इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 किलो मैंने मैक्रोनीस ले लिए हैं। 1 गिलास दूध का है और 1 पाव बोनलेस चिकन है। इनको मैंने इस तरीके से लंबाई में काट लिए हैं, क्योंकि मैक्रोनीस भी इस तरह लंबाई में है तो इनको भी मैंने सब चीज़ों को लंबाई में काटा है। ये 1 शिमला ले ली है, इसके मैंने बीज रिमूव कर दिए हैं। 1 दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है और 1 गाजर है। इन तीनों चीज़ों को मैंने लंबाई में काटा है। 4 टेबल स्पून चेडर चीज़ है। मोज़रेला नहीं डालूंगी, चेडर डालूंगी। 4 टेबल स्पून मैदे के इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन है। अब सबसे पहले हम मैक्रोनीस को बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं मैक्रोनीस शामिल कर दूंगी। ठंडे पानी में नहीं मैक्रोनीस बॉईल करने। जब भी बॉईल करने हो पहले पानी को बॉईल कर लें, तब मैक्रोनीस शामिल करें। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून में इसमें ऑयल के शामिल कर दूंगी। और 1 टेबल स्पून इसमें मैं नमक शामिल करूंगी, क्योंकि मैक्रोनीस ज़्यादा है तो 1 टेबल स्पून बहुत है। बस एक दफ़ा मैं इनको हिला के छोड़ दूंगी, आराम से फिर ये गल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, तकरीबन इन्हें हाफ कुक छोड़ना है। ये नो बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना। अब ये मैक्रोनी से रखे हुए तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए और ये से गल गए। एक ज़रा हम चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें चम्मच से टूट रहा है। अब इनको मैं छान लेती हूँ और ऊपर से मैं ठंडा पानी डाल दूंगी। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के डाल दिए हैं। लहसुन डाल दूंगी इसमें और इसे हल्का सा सोते कर लूँगी। 1-2 मिनट के लिए इसे मैंने सोते कर लिए। अब इसमें मैं चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन को भी बस मैं थोड़ी देर भूनूंगी, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और वैसे भी ये बारीक स्ट्रिप्स में तो जल्दी हो जाएगा। अभी सब्जियां भी डालेंगे, उनके साथ भी थोड़ी देर भुनेगा। अब ये चिकन से 1-2 मिनट मैंने भून लिया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें मैं बाकी सब्जियां शामिल कर दूंगी। गाजर डाल दूंगी, शिमला डालूंगी और प्याज डालूंगी। आप इसमें सब्जियां अपनी मर्जी की डाल सकती हैं, जो भी आपको अच्छी लगती हैं वो डाल लें। अब इसमें मैं और मसाले भी शामिल कर लेती हूँ। ये सोया सॉस है, ये मैंने 5 टेबल स्पून ली है। नमक डालूंगी 1 टीस्पून। काली मिर्च शामिल करूंगी 1 टीस्पून। अब इन तमाम सब्जियों को मैं 5 मिनट के लिए भून लूंगी। अब ये सब्जियां रेडी हैं। अब इनको मैं उतार लूंगी। इसका लास्ट स्टेप है,
अब ये हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। 4 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल की शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऑयल से भी अच्छा बन जाता है सॉस। अभी मैं 4 ही डालूंगी, अगर मुझे मज़ीद की ज़रूरत हुई तो मैं तब डालूंगी। ये ज़रा गर्म हो, फिर इसमें मैं मैदा शामिल करूंगी। अब ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं मैदा डाल दूंगी और आंच को बिल्कुल लो कर देना है। दम वाली आंच से ज़रा सा तेज़ करना है, इतना लो करना है। अब इसी में से अच्छे से भून लूँगी, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें मज़ीद क्या डालना है। अब ये मैदा अच्छे से भून गया है, अब इसमें मैं दूध शामिल करूँगी। अभी मैं 1 ही गिलास दूध डालूँगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी। अगर और दूध की ज़रूरत होगी तो फिर और ले लूँगी। अब मैं आंच ज़रा मीडियम कर दूँगी। और इसे मैं मसलसल हिलाती जाऊँगी। अब इसे हमने अच्छे से बनाना है क्रीमी सॉस, और इसमें अब और मज़ीद मैदा नहीं शामिल करना। अब इसमें मैं थोड़ा सा और दूध शामिल कर दूँगी। ये मुझे ज़रा घना नहीं इतना चाहिए। अब इसमें मैं 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी मैं इसमें काली मिर्च शामिल करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी और ये चीज़ डाल दूँगी। चीज़ ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो डाल लें, मज़ीद अच्छा होगा, तो वरना ना भी डालना चाहें तो तब इस तरीके से क्रीमी ये सॉस बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा। इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब ये सॉस सही माशाल्लाह रेडी है। देखें, ऐसे जब ये पीछे से किसी भी चीज़ पे आप लगाएंगे ना, ये सॉस नहीं उतरेगी ना, तो इसका मतलब है ये आपकी सॉस रेडी है। अब इसमें मैं पहले चिकन शामिल कर दूँगी। ये थोड़ा सा मैंने रखा है, ये मैं भी डालूंगी, मेरा ऊपर से फ्रेश अच्छा लगेगा। मैकरोनीज शामिल कर दूंगी और इन चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मिक्स करते हुए ज़रा चूल्हा मेरा तेज़ ही आंच फुल है। जब तक मैं मिक्स करती जाऊँगी, जो ज़रा सा और भी घना हो जाएगा वाइट सॉस और अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। बस अब ये हमारा रेडी है। अब इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। जी, तो मज़ेदार वाइट क्रीमी पास्ता रेडी है। ये बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। वाइट सॉस से ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनता है, देखने में भी खूबसूरत है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ये इस तरीके से आप बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमारी चीज़ अच्छी बन रही है और आप इसे सब्सक्राइब करें, हम मज़ीद खुशी से अपना काम जारी रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।